चैप्टर दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। और जैसे ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज किया तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट टाइम ये 10th क्लास में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हम क्लियर करेंगे, बट बिफोर दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द एंगल्स। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो सिर्फ एंगल को डील करती है, चाहे वह ट्रायंगल्स है या नहीं है, डजंट मैटर, बट मेन जो ये है दैट इज गोइंग टू डील विद द एंगल्स। और मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्लियर करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे जो ट्राई है इसका मीनिंग ग्रीक में इसका मीनिंग है 3, और गोन का मतलब है यहाँ पे साइड्स, और मेट्री का मतलब है यहाँ पे मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। ये पूरा हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ओरिजिनली इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिनली इसका मीनिंग है द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड इट्स साइड्स। साइड्स का और एंगल्स का क्या रिलेशन रहता है ट्रायंगल्स के अंदर, वो हम इसको स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि इन क्लास 10th टोटली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 है, और बाकी बचे हुए 2 एंगल्स जो कि एक्यूट एंगल्स हैं, यहाँ पे हमने इस एंगल को थीटा लेट किया। थीटा इज एनी एंगल, दैट इज अ सिंबल नोटिफिकेशन फॉर द एंगल, तो हमने इसको थीटा लेट किया। अब थीटा ये वाली साइड के साथ है, दैट इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ये बिल्कुल एडजेसेंट है, तो इसलिए हमने इसको साइड एडजेसेंट टू थीटा, और ये वाली साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज अपोजिट टू थीटा। और जो एंगल 90 है उसके अपोजिट जो होगा दैट इज हाइपोटेनियस। तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, 90 वाले एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और ये वाले थीटा की अपोजिट साइड जो साइड होगी दैट इज अपोजिट टू एंगल थीटा, और दैट इज एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब इसको हम बेस बोलते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर और दैट इज हाइपोटेनियस। तो ये वर्ड हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। जो एंगल जो साइड थीटा के अपोजिट होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो साइड थीटा के एडजेसेंट होगी दैट इज अ बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होगी दैट इज अ हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मेन थिंग है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशन है। यहां पे कुछ नेम दिए गए हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज हुआ है उसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जो फर्स्ट है वो साइन है, साइन ऑफ एंगल थीटा, देन कोसाइन, यहाँ पे दूसरा है जिसको हम शॉर्ट में कोस थीटा बोलते हैं, लेकिन वो है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। उसके बाद जो है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। और नेक्स्ट जो है कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, और जो लास्ट वन है दैट इज सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो एंगल थीटा के साथ सबका रिलेशन है। साइन ऑफ एंगल थीटा को शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन थीटा। यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म्स है, थीटा अलग नहीं है, साइन अलग नहीं है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते भी ये थीटा और साइन का मल्टीप्लिकेशन है। ये कंप्लीट दैट इज दी एब्रिविएशंस ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। इस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट में करके हमने साइन थीटा लिख दिया। यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल थीटा को शॉर्ट में हम कोस थीटा लिखते हैं। और यहाँ पे टेंजेंट पूरा वर्ड है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, शॉर्ट में हम इसको
टेंजेंट थीटा TAN टेंजेंट थीटा लिखते हैं। उसके बाद है कोटेंजेंट थीटा, उसको हम कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को कोट थीटा लिखते हैं, और कोशिकेंट ऑफ एंगल थीटा को हम कोसेक, शॉर्ट में कोसेक थीटा लिखते हैं, और दैट इज सीकेंट थीटा। तो ये नई टर्म्स हैं। साइन थीटा, पहले इनको क्लियर कीजिए, फिर ये हम इसका रिलेशन साइड्स के साथ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे साइड्स हैं हमारे पास, इनका साइड के साथ क्या रिलेशन है वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये क्लियर करना है साइन ऑफ थीटा का मीनिंग साइन थीटा, कोज ऑफ एंगल थीटा का मीनिंग कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा और सेकेंड थीटा है। अब ये 6 टर्म्स जो आपने यूज करनी है, उसको उनका रिलेशन लिखते हैं। उनका रिलेशन ट्रायंगल्स के साथ कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा जो इक्विवेलेंट है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, हाइपोटेनियस ये वाली साइड है। जब इन दोनों साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकंड, कोज ऑफ थीटा, ये कौन कौन सी साइड की रेशियो के इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे जो साइड थीटा के बिल्कुल साथ है उसको हम बेस बोलते हैं। बेस का और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होगा, जो रेशियो होगी, रेशियो वो किसके इक्वल है, कोज ऑफ थीटा के। सेम जो टेंजेंट ऑफ थीटा है ये परपेंडिकुलर और बेस की साइड्स की रेशियो के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट कोसेक थीटा, पूरा नाम कोशिकेंट थीटा है, शॉर्ट में कोसेक थीटा। ये जो है इसका रिलेशन जो है वो रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर है, और जो सीकेंट थीटा है उसका रिलेशन हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल है, और जो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा था जिसको शॉर्ट में कोट बोलते हैं उसका रिलेशन बेस अपॉन परपेंडिकुलर के है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल करते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आता है। तो वो देखो यहाँ पे इन दोनों का और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, जो रेशियो ऑफ साइड्स साइन थीटा की है उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा की है। यहाँ पे जो रेशियो ऑफ साइड्स कोस थीटा की है उसका रेसिप्रोकल करें तो सीकेंट थीटा की है, टेंजेंट की है तो उसका रेसिप्रोकल करें तो कोटेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाती है। अब यहाँ पे नया टॉपिक है, नया चैप्टर है समझने के लिए। ये सारी टर्म्स को जितने अच्छे से आप लोग क्लियर करोगे उतना बेटर आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये सोचते हैं भाई पता नहीं कैसा चैप्टर होगा। इनिशियल टाइम में स्टार्टिंग में इसको कैसे यूज करते थे, हम स्टार्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे, और उसके बाद प्लैनेट्स की आपस में डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से कितनी दूर है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज हो सकती थी, इनिशियल टाइम में इसको यूज करते थे। लेकिन अब कमिंग टाइम में ट्रिग्नोमेट्री का यूज फिजिक्स की फील्ड में भी हम करते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में भी हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। अब किसी सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है। अब इसको नेक्स्ट हम थोड़ा सा इजीली, अब इतनी टर्म्स को मेरे को याद थी तो मैंने राइट डाउन कर दिया, लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसका रिलेशन किसके साथ है, तो एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप इजीली किसी भी साइन थीटा से लेके और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप राइट डाउन कर सकते हो। मैं इसको परपेंडिकुलर बी से डिनोट कर रहा हूँ, एच हाइपोटेनियस को एच से डिनोट कर रहा हूँ, और बी से डिनोट कर रहा हूँ बेस को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ी फनी वे में लेके चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये है रेशियो हमारी P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहां से ये जो रेशियो है साइन थीटा की है, ये जो रेशियो है ये कोस थीटा की है, और ये जो रेशियो है टेंजेंट थीटा की है। यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अगर ये भी आपको याद नहीं रहता कौन सी रेशियो किस
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की है, किसकी है, साइन की है, कोस की है, तो आप सोना चांदी तोल, सोना से साइन थीटा, चांदी से सी से कोस थीटा और टेंजेंट थीटा को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। तो आप इसी साइड्स को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो ये हमें ये क्लियर हो गया कि अगर आपने कोशिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है उसको परपेंडिकुलर की वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब वैल्यूज की बात आई तो वैल्यू क्या है, ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ, ट्रायंगल की लेंथ सेंटीमीटर में होगी, ये भी सेंटीमीटर या मीटर में, व्हाटएवर द यूनिट जो भी होगी, ये भी होगी। अब परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूस 20 सेंटीमीटर है, दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होता है, तो जो यूनिट आती है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होती हैं। ये एक नंबर्स में आंसर आएगा, डिवाइड करने के बाद 1/2 आए या रैशनल नंबर आए, व्हाटएवर जो भी है एक नंबर आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब ये 6 नेम्स हैं आपने जो स्टडी किए, दीज आर दी 6 नेम, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं टी रेशो। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड दी टी रेशोज। अब टी रेशो का मीनिंग क्या है, टी रेशो का मीनिंग यहाँ पे है कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल लो जिसकी साइड्स हम ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा गिवन होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, 90 डिग्री वाला एंगल गिवन होगा आपको, अदर 2 एंगल्स आप किसी को भी लेट कर सकते हो। तो थीटा के अकॉर्डिंग हमने निकालनी है। मैंने आपको सिखाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बेस क्या है, बी सी, बेस ये है, एडजेसेंट टू एंगल थीटा बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बी सी। तो ये साइड्स को आप राइट डाउन कीजिए, 3/5, ए बी 3 है, ए सी 5 है, सेम यहाँ पे 4/5 और लास्ट वाला यहाँ पे 3/4। तो ये वैल्यूज मैंने रिप्लेस की, ये साइन थीटा कैलकुलेट हो गया, कोस थीटा कैलकुलेट हो गया और टेंजेंट थीटा कैलकुलेट हो गया। सेम वे से हम कोसेक थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो कोसेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको रेसिप्रोकल कर दो, AC अपॉन AB। हमने फिर सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, AC अपॉन BC। और लास्ट वाला हमने टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/3, 5/4 एंड 4/3। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और अदरवाइज यहाँ पे कोई एक वैल्यू मिसिंग हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से अगर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड फाइंड आउट करने के बाद हम ये सारी प्रोसेस को यूज करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टडी करते हैं तो दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। सो कीप विद अस, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए भी उस टॉपिक पे आपको जल्दी वीडियो मिले प्लीज वो भी आप कमेंट कीजिए। थैंक्स।